हेलो स्टूडेंट, दिस इज रैत जैन एंड वेलकम टू रैत क्लासेस। तो बच्चों, आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाली हैं एरिया रिलेटेड सर्कल। बच्चों, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इस टॉपिक से बोर्ड में मे भी हमसे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई हाई स्कोरिंग में होता है तो बच्चों कहीं ना कहीं 1 नंबर का इसमें हमसे एमसीक्यू जरूर पूछा जाता है। तो बच्चों, मैंने आपके लिए एक 1 शॉट रेडी किया है। इस शॉट को अगर आप अच्छे से देखोगे तो बच्चों मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप अच्छे से इस चैप्टर के क्वेश्चन को आसानी से बना लोगे। तो मैं आपको एक एक चीज क्लियर करने वाला हूं। यहाँ पे बच्चों सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक में हमें 2 चीजों के बारे में डिफाइन करा रहा है। सबसे पहले हमें एरिया की बात कर रहा है, दूसरा हमसे सर्कल की बात कर रहा है। तो बच्चों, हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि सर्कल के बारे में। तो बेसिक चीजें को डिस्कस कर लेते हैं सर्कल की। तो सर्कल मेरे पास इस तरीके से एक 2D फिगर होता है। अगर बच्चों सर्कल होगा तो इसका एक सेंटर होता है, सेंटर के साथ ही यहाँ पे इसको हम रेडियस पढ़ते हैं। ये रेडियस बच्चों, ये भी इसकी रेडियस। हम कहीं से भी सेंटर को अगर सर्कमफ्रेंस से टच कर देते हैं तो वो सारे पॉइंट हमारे पास रेडियस हो जाती है। अगर रेडियस को मैं डबल बार ऐड कर दूं तो r प्लस आर की वैल्यू हमारे पास 2r, और 2r को हम बोलते हैं बच्चों डायामीटर। तो डायामीटर को मैंने आपको बता दिया कि डायामीटर मेरे पास क्या होता है बच्चों, तो डायामीटर मेरे पास 2r होता है। सिमिलरली बच्चों, यहाँ पे इस टॉपिक की सबसे पहले बेसिक स्टडी कर लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि आपको इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो बच्चों, सबसे पहले हमने आपको बताया यहाँ पे डायमीटर के बारे में। इसी के साथ आपने एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इसकी सर्कमफ्रेंस की बात कर लेता हूँ तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मेरे पास होता है बच्चों 2 पाई आर। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं पहले बेसिक से फॉर्मूले बता दूं, क्योंकि ये फॉर्मूले इस चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज करने पड़ेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल मेरे पास पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मेरे पास 2 पाई आर होता है। वहीं पे मैं इसके डायमीटर की बात करता हूं तो डायमीटर इसका t = 2r आ जाता है। मतलब अगर मैं रेडियस को ट्वाइस कर देता हूं तो उस फंक्शन को मैं डायमीटर के नाम से जानता हूं। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये सर्कल की सिमेट्री है। सर्कल मेरे पास एक 2D फिगर होता है, इसके पास रेडियस होती है, सेंटर होता है, डायमीटर होता है, और इसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, और इसका एरिया मेरे पास पाई आर स्क्वायर होता है। तो बच्चों, इसको इसी के साथ यहाँ पे इरेज करेंगे और यहाँ पे हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमें किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमने आपके सामने एक सर्कल बनाया। यहाँ पे सबसे पहले हमें फंक्शन मिलता है बच्चों माइनर सेक्टर के बारे में। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि माइनर सेक्टर मेरे पास फिगर में कौन सा पार्ट होता है। एक माइनर सेक्टर बच्चों हमें मिलता है, इसी के साथ हमें दूसरा मेजर सेक्टर पढ़ना पड़ता है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर रियलिटी में क्या होते हैं क्वेश्चन के अंदर। बच्चों, ये मेरे पास एक सर्कल, मैंने इसका ये सेंटर बोल दिया, मैंने इसकी रेडियस को आगे बढ़ाया, मैंने कहा ये इसकी रेडियस r, ये भी इसकी रेडियस r। जब 2 रेडियस के द्वारा जो रीजन बनाया जाता है, जो रीजन हमसे फॉर्म्ड करवाता है, इस पार्ट को बच्चों हम जानते हैं माइनर सेक्टर के नाम से। तो बच्चों, ये तो हमारा पार्ट हो गया माइनर सेक्टर। अगर बच्चों ये माइनर सेक्टर है तो इसके अलावा जो मेरे पास रीजन बचा हुआ है, जिसको मैं रंग यहाँ पे आपको कलर्ड करके बता दूं, तो ये कलर्ड का मैंने जो पार्ट लिख रखा है, इस पार्ट को बच्चों हम जानते हैं मेजर सेक्टर के नाम से। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमने जाना कि माइनर सेक्टर क्या होता है और उसी के साथ मेरे पास मेजर सेक्टर क्या होता है। तो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर के साथ ही हमें यहाँ पे इनके एरिया को निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके एरिया को हम कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे इसका बेसिक मेथड बताने वाला हूँ बच्चों। तो सबसे पहले मैंने लिखा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। बच्चों, सबसे पहले हम फॉर्मूले को स्टडी करेंगे। फॉर्मूले के साथ ही हमारे आज के जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूले को अगर आप पता कर लोगे तो क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। तो माइनर सेक्टर की बात करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे माइनर सेक्टर का मतलब ये हमसे इतने से पार्ट का हमसे रीजन पता करना चाहता है कि जो मेरे पास ये माइनर सेक्टर है, इसका मेरे पास एरिया कितना होगा। बच्चों, मैंने कहा कि जो इसकी दोनों रेडियस ने जो एंगल फॉर्म किया वो मेरे पास थीटा है। तो हमें इसका जो एरिया निकालना है तो हम ऐसे निकालते हैं बच्चों, इसका एंगल हमें थीटा पूछा जा रहा है और जो कंप्लीट एंगल इसका होता है वो 360 होता है, और इनटू में यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों, ये मेरे पास जो फॉर्मूला आता है इसको बोलता हूं मैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो इस फॉर्मूले को आप फिर से समझ सकते हो कि अगर किसी भी कंप्लीट सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है तो मैं अगर उसके यहाँ पे एक बेसिक से मेथड से बताऊंगा बच्चों। ये मेरे पास एक सर्कल है, मैंने कहा इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है। अगर मैंने इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, इसका फिर से हाफ कर दिया तो ये हमें आंसर मिल जाता है
पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। बच्चों अगर मैं इसको थीटा के टर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूँ। अगर मेरे पास एक क्वाड्रेंट है तो ये एंगल 90 डिग्री का फॉर्म्ड होता है, तो 90 अपॉन 360 और ये मेरे पास पाई आर स्क्वायर। तो इसी भी आप पे इस फॉर्मूले को हम बनाते हैं। अपॉन में तो 360 को लिखा ही है, ऊपर हमारे पास यहाँ पे एंगल फिक्स था 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे मुझे एंगल नहीं पता, तो एंगल को मैं थीटा लिख देता हूँ और थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला डिस्कस किया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का, तो बेसिक सा फॉर्मूला है बच्चों, आप इसको आसानी से याद कर सकते हो, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम यहाँ पे बात करेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की। तो बच्चों अगर हमें माइनर सेक्टर पता चल जाएगा तो मेजर सेक्टर निकालना काफ़ी आसान होता है। तो बच्चों इस अगर मैं फिगर में ऑब्जर्व करूंगा तो मेजर सेक्टर मेरा कौन सा पार्ट होता है। अगर मैं इतने से पार्ट को हटा दूं यहाँ पे बच्चों, जैसा कि मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो इसने से अगर मैं पार्ट को हटा दूं तो मेरे पास जो पार्ट बचता है वो मेरे पास मेजर सेक्टर बचता है। तो बच्चों मैंने इस पूरे पार्ट में से किसको हटा दिया, माइनर सेक्टर को हटा दिया, तो पूरा पार्ट मेरा क्या था, तो पूरा पार्ट में मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ सर्कल। और इस एरिया ऑफ सर्कल में बच्चों मैंने इस छोटे से पार्ट को हटा दिया, तो छोटा सा जो हमारा पार्ट है इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूंगा तो यहाँ पे इस तरीके से इसके फॉर्मूले को लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यानी कि थीटा अपॉन 360 और ये मेरे पास पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों आप ये दोनों फॉर्मूले नोट डाउन करोगे, इसी के साथ फॉर्मूले को समझ भी लोगे कि यहाँ पे कौन सा पार्ट मेजर डिनोट करता है और कौन सा पार्ट हमें माइनर डिनोट करता है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का सेगमेंट के बारे में, फिर हम आपको लेंथ ऑफ आर्क बताएंगे। तो बच्चों ये बेसिक सा टॉपिक है और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो इसी के साथ बच्चों हम दूसरा डिस्कस करेंगे सेगमेंट के बारे में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो सेगमेंट बच्चों कैसे डिफाइन होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल को ऑब्जर्व किया, ये मेरे पास एक सर्कल है, ये सर्कल की रेडियस, ये भी बच्चों सर्कल की रेडियस, मैंने इन दोनों को मिला दिया। ये कॉर्ड बोलते हैं बच्चों इस पार्ट को हम कॉर्ड के नाम से जानते हैं। तो कॉर्ड के जो बिलो एरिया फॉर्म्ड होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कॉर्ड के जो नीचे का एरिया होता है, जो मैंने यहाँ पे शेडेड कर रहा हूँ, इस पार्ट को हम बोलते हैं बच्चों माइनर सेगमेंट, माइनर और बच्चों सेगमेंट। तो कॉर्ड के नीचे के पार्ट को माइनर सेगमेंट बोलते हैं। इसी के साथ जैसा कि मैंने वहाँ पे सेक्टर में डिफाइन किया था, अगर माइनर सेक्टर को हम हटा दें तो उसके ऊपर का जो कंप्लीट पार्ट होगा उसको हम मेजर सेगमेंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैं पार्ट बना रहा हूँ, इस पार्ट को बच्चों हम मेजर सेगमेंट के नाम से जानते हैं। हमसे मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट के एरिया पूछे जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मेजर और मेजर के साथ सेगमेंट। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा कौन सा पार्ट माइनर सेगमेंट होता है और कौन सा पार्ट मेजर सेगमेंट होता है। तो माइनर और मेजर दोनों मैंने आपको बता दिए कि कौन सा रीजन माइनर होता है और कौन सा रीजन मेरे पास मेजर होता है। तो इसी के साथ इसमें हमसे इनके एरियाज पूछे जाते हैं। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे इसके एरिया भी बताऊंगा कि एरिया ऑफ, पहले बात कर लेते हैं माइनर सेगमेंट की। तो माइनर सेगमेंट बच्चों कैसे फॉर्म्ड होता है, यहाँ पे मैंने कहा ये मेरे पास एंगल थीटा है। तो अगर मैं यहाँ पे एनालाइज करूँ तो इतना पार्ट जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको मैंने ए बोल दिया, ये ओ बोल दिया, ये बी बोल दिया, यानी कि इस ए ओ बी के नीचे का जो पूरा पार्ट बना रखा है इसको मैं माइनर सेक्टर बोलता हूं। इस माइनर सेक्टर में अगर बच्चों मैं इतने से ट्रिंगल को हटा देता हूं तो मेरे पास ये माइनर सेगमेंट मिल जाता है। तो जो मैंने बोला है उसी को यहाँ पे नोट डाउन करूंगा। तो मैंने लिखा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और माइनस एरिया ऑफ ट्रिंगल। अब बच्चों ट्रिंगल आपको डिपेंड करेगा कि वहां पे इक्विलेटरल ट्रिंगल डिफाइन किया गया है, आइसोसेलेस ट्रिंगल डिफाइन किया गया है या फिर इक्विलेटरल ट्रिंगल डिफाइन किया गया है। लेकिन मैंने आपको बताया कि किसी भी माइनर सेगमेंट का एरिया आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो माइनर सेगमेंट के एरिया को डिफाइन करने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर में मैं एरिया ऑफ ट्रिंगल को माइनस कर दूंगा, तो वहां से हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के बारे में। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम अगली चीज डिस्कस करेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के बारे में। तो बच्चों जैसा कि यहाँ पे मैंने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था, जैसे मेजर सेक्टर निकलता है सिमिलरली मेजर सेगमेंट निकलता है। तो मेजर सेगमेंट के लिए हम क्या कर देते हैं बच्चों, इस पूरे सर्कल में से अगर मैं इस माइनर सेगमेंट को हटा दूं बच्चों, इस पूरे सर्कल में से जैसा कि मैं आपको इंडिकेट भी कर रहा हूँ, इस पूरे सर्कल में से अगर मैं इतने से पार्ट को हटा देता हूँ तो मेरे पास जो रिमेनिंग पोर्सन होता है तो वो मेरे पास होता है मेजर सेगमेंट। तो यहाँ पर मैं लिख भी दूंगा
कि एरिया ऑफ सर्कल में से मैंने किसको माइनस कर दिया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को। तो बच्चों सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन करोगे, इसी के साथ हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट हमसे कैसे निकलवाता है, हम कैसे उसको निकाल सकते हैं। तो मैंने पहले आपको फॉर्मूला डिस्कस किया है, फॉर्मूले के साथ हम लगातार क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से भी क्लियर होगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चन कितनी आसानी से बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो इसी चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट हमसे और पूछा जाता है, यानी कि वो हमसे पूछता है कि हमें लेंथ ऑफ आर्क बतानी है। लेंथ ऑफ आर्क के नाम से पूछा जाता है बच्चों। तो पहले बताता हूँ इस फिगर के अंदर लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है। तो बच्चों ये जो आपको दिख रही है ए से बी तक की डिस्टेंस, जिसको मैंने यहाँ पे कलर भी कर दिया है, डिफरेंट तरीके से थोड़ा शेडेड किया गया है। तो बच्चों इस पार्ट को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। और अगर इसकी लेंथ आपको आइडेंटिफाई करनी है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम आपको बताते हैं, θ/180 और इंटू में पाई आर। ठीक है बच्चों, तो इस फॉर्मूले से आप इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। बहुत सी बुकों में बच्चों हमें ये भी लिख के देता है θ/360 और इंटू में 2πr। तो ये एक ही बात होती है, आप इसको θ/180 इंटू πr भी लिख सकते हो, या फिर θ/360 2πr भी लिख सकते हो। तो कंफ्यूज होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सी जगह बच्चों इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं L = R इंटू थीटा। लेकिन बच्चों यहाँ पे ये कंडीशन मेरे पास डिग्री में होती है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए वापस हमें इस फॉर्म में करना पड़ता है। तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया कि θ/360 इंटू 2πr लगा के आप सीधा सीधा लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू यहाँ पे सेंटीमीटर में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम अब स्टार्ट करेंगे आज के कुछ अच्छे क्वेश्चन, जिसके लिए मैंने आपके लिए वन शॉट रेडी किया है। कुछ जबरदस्त क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली हमसे एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने मेंशन किया है कि यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि हमें एरिया ऑफ सेक्टर आइडेंटिफाई करना है, जबकि उसकी रेडियस मेरे पास 28 गिवन है और उसका सेंट्रल एंगल मेरे पास 45 डिग्री गिवन है। तो बच्चों अगर मैं इसको फिगर से इंडिकेट करूँगा तो मैंने कहा ये मेरे पास एक सर्कल है और ये सर्कल की रेडियस ये 28 है, तो बच्चों ये भी सर्कल की रेडियस 28 हो जाएगी। और ये इसका सेंट्रल एंगल जो हमें गिवन है वो 45 डिग्री गिवन है, और हमसे बोला है कि इस सेक्टर का रीजन कितना होगा। तो बिल्कुल आसानी से आप इसका रीजन आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपके साथ फॉर्मूले को शेयर किया था θ/360 और इंटू में πr²। तो थीटा की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो 45 डिग्री गिवन है, और यहाँ पे 360 इंटू पाई की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 22/7, और रेडियस हमें गिवन है बच्चों 28 और इंटू में 28। स्क्वायर था तो रेडियस को 2 टाइम लिखा गया, 7 से इसको कैंसिल किया 4 टाइम, यहाँ पे बच्चों इसको कैंसिल किया तो 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36, यानी कि ये, और फिर से इसको कैंसिल किया तो 1/8। तो बच्चों यहाँ पे मेरे पास ये फिर से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4 2 जा 8, और 2 से 22 को कैंसिल किया 11 टाइम। तो बच्चों यहाँ पे मेरे पास केवल 2 फंक्शन बचे हैं 11 और 28, तो इनके मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 11 8 जा 88, यहाँ पे मेरे पास 8 कैरी, 11 2 जा 20, यहाँ बच्चों इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमें मिलेगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों बिगिनिंग में बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है कि मेरे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस हमें 2 सेंटीमीटर पता है, और इसी के साथ हमें उसका एरिया पता है, तो एरिया हमें उसका पाई सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। तो बच्चों एरिया गिवन है और आर की वैल्यू गिवन है, और हमसे बोला कि उसका एंगल कितने का फॉर्म्ड होगा। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा अगर फॉर्मूले को यूज करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास होता है θ/360 और इंटू में πr²। तो यहाँ पे एरिया यानी कि जो हमें गिवन है वो मेरे पास पाई गिवन है, और थीटा की जो वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करनी है, और यहाँ पे अपॉन में 360, पाई को एज इट इज लिखा, और आर की वैल्यू हमें गिवन है 2 × 2। तो आर का मैंने 2 वैल्यू पुट करके इसको 2 × 2 किया, बिकॉज बच्चों यहाँ पे हमें r² गिवन था। तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 रिमेनिंग, तो θ/360 और 2 2 जा 4 लगा देंगे, तो 4 से इसको कैंसिल किया तो ये 90 टाइम कैंसिल होगा। तो यानी कि हमसे जो एंगल पूछा गया था तो एंगल हमें कितने का मिलेगा, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो वो क्वेश्चन में हमसे कुछ भी ना कुछ पूछ सकता है, कुछ वैल्यू नॉन देगा तो कुछ अननोन देगा। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों,
तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपके सामने मैंने मेंशन कर रखा है, यहाँ पे मेरे पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर से यहाँ पे 4 छोटे छोटे से सेक्टर को कट किया गया है और बच्चों हमसे पूछा गया है कि इस जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका एरिया कितना होगा। तो बच्चों इसको बिल्कुल आसानी से हम आपको सॉल्व करके बताएंगे कि किससे आप इसको जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखा कि ये मेरे पास एक पूरा स्क्वायर बना रखा है, स्क्वायर की साइड 100 है। तो अगर ये स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे जो मेरे पास रिमेनिंग पोर्शन है यानी कि जो हमसे शेडेड पोर्शन का एरिया पूछा गया है, तो मैंने लिखा जो शेडेड का रीजन चाहिए। तो शेडेड का रीजन बच्चों हम कैसे निकालेंगे, तो शेडेड का रीजन का मेथड होगा मेरे पास, अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर में से बच्चों इस पूरे एरिया ऑफ स्क्वायर में से अगर मैं यहाँ पे ये 1 सेक्टर 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4 सेक्टर को काउंट करूँ, तो 4 सेक्टर को अगर मैं काउंट करूँगा तो इस तरीके से आप देख सकते हो 1 सेक्टर 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4 सेक्टर, तो इन चारों सेक्टर से एक सर्कल फॉर्म्ड हो जाता है। तो मैंने लिखा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर बच्चों मेरे पास फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, इसी के साथ मेरे पास एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। की बात कर लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो बच्चों साइड स्क्वायर की हमें गिवन है 100, तो ये 100 का स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 22/7 और इनटू में बच्चों जब मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ पे जो सेक्टर फॉर्म्ड होगा इसकी जो हमारे पास रेडियस हो जाएगी वो 14 हो जाएगी। तो स्क्वायर है तो 14 को हमने 2 टाइम लिखा और 7 2 जा 14, और जब इसको सॉल्व किया तो ये मेरे पास आ जाएगा 10,000 और यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो ये 44 × 14, तो ये 10,000, इसी के साथ 616, यहाँ पे 14 4 जा 56 यानी कि 6 5 कैरी, तो ये आ जाएगा मेरे पास 616। और बच्चों जब अपन इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद इसका जो हमें आंसर मिलेगा तो वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसका हमें जो आंसर मिलेगा तो हम इसका आंसर लिखेंगे 9384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसको आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है और कम समय में हमें टाइम भी बच्चा लोग यहाँ पे हमें टाइम का भी अच्छा खासा ध्यान रखना है, क्योंकि बोर्ड में हमारे पास 39 क्वेश्चन होंगे और टाइमिंग मेरे पास कम रहती है, तो हमें स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से आप करोगे। यहाँ पे एक स्क्वायर गिवन था, यहाँ पे इसके 4 मेरे पास सेक्टर गिवन है। तो जब मैंने देखा कि अगर मैं चारों सेक्टर को कंबाइन करता हूं तो वो मेरे पास एक सर्कल फॉर्म्ड करता है, तो मैंने कहा इस पूरे स्क्वायर में से आप एक सर्कल के एरिया को माइनस करोगे तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जो आपको शेडेड पार्ट का आपसे एरिया पूछा गया था तो उसका आप एरिया आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपके सामने एक फिगर मेंशन कर रखा है, इस फिगर में हमसे इस शेडेड पोर्शन का एरिया पूछा जा रहा है। तो बच्चों इसका एरिया हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम आपको बिल्कुल आसानी से बताने वाले हैं। बच्चों बेसिकली अगर इस फिगर में हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये मेरे पास एक सेक्टर फॉर्म्ड है। अगर मैं इस सेक्टर में से इस ट्रिंगल को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास जो शेडेड पोर्शन है उसका हम एरिया आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला तो वही मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। तो मैंने कहा एरिया ऑफ shaded region is also is equal to area of माइनर सेक्टर, और माइनस का बच्चों यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ ट्रिंगल। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की बात करता हूँ। तो माइनर सेक्टर का जो हम फॉर्मूला लिखते हैं तो मैं लिखता हूँ θ/360 और पाई आर स्क्वायर। और इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ ट्रिंगल, तो बच्चों ये ट्रिंगल हमारा राइट एंगल ट्रिंगल फॉर्म्ड है। तो राइट एंगल ट्रिंगल का जो हमारे पास एरिया होता है तो उसको मैं लिखता हूँ 1/2 बेस इंटू हाइट। तो थीटा की बात कर लेता हूँ, तो राइट एंगल ट्रिंगल है यानी कि थीटा की वैल्यू मेरे पास 90 डिग्री हो जाएगी। तो 90/360, पाई की वैल्यू मैंने पुट की 22/7। और इसी के साथ अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूँगा तो इस सेक्टर की जो हमें रेडियस मिलेगी वो हमें 3.5 मिलेगी। तो 3.5 × 3.5। और यहाँ पे अगर मैं राइट एंगल की बात करता हूँ, राइट एंगल ट्रिंगल की, तो राइट एंगल ट्रिंगल के अंदर उसका बेस हमें मिलेगा 3.5 और इसी के साथ इसकी जो हाइट मिलेगी वो हमें 2 सेंटीमीटर मिलेगी। तो हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे और आंसर को आसानी से आइडेंटिफाई करेंगे। तो 19 से इसको 4 टाइम कैंसिल किया, 7 से मैंने इसको 0.5 टाइम कैंसिल किया। अब ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको भी 2 से 2 कैंसिल किया और हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास रिमेनिंग फंक्शन है, पहले मैं इसको लिखता हूँ
3.5 और यहाँ पे केवल मेरे पास बचा 3.5। तो बच्चों 3.5 को मैंने कॉमन लिखा और मैंने यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई किया तो 11 आ जाएगा, यानी कि 22 का अगर मैं 0.5 में मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास 11 आ जाएगा और माइनस का 1 बचा। तो 3.5 इंटू में 10 और इसका जो हमें आंसर मिलेगा वो 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो कैलकुलेशन तो आप पे डिपेंड करेगी, आप कैलकुलेशन को कितना इजी कर सकते हो, कितना लेंथी कर सकते हो। ठीक है बच्चों इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा यहाँ पे ठीक करेंगे। ये मेरे पास 4 और फंक्शन बचा हुआ था, तो बच्चों यहाँ पे इसको इरेज करेंगे। जो 4 हमारा लिखा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब बच्चों अगर मैंने इसमें 3.5 को कॉमन लिया तो फिर मेरे पास हो जाएगा ये 11, तो यहाँ पे 11/4 माइनस का 1। तो बच्चों यहाँ पे आप कैलकुलेशन को अच्छे से सॉल्व कर लेना। यहाँ पे ये 11 का 4, यहाँ पे इसका एलसीएम 4 आ जाएगा। तो 11 - 4 यानी कि मेरे पास 7 बचेगा और 7/4 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई किया तो 7 5 या 35, यानी कि मेरे पास 3 कैरी, 7 3 या 20, 7 3 या 21 और 20 और यहाँ पे 24 और अपॉन में बच्चों 4। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 24.5 हो जाएगा और इसको हम कैंसिल करेंगे तो 4 6 या 24, यानी कि 1 यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, 4 1 या 4, 4 2 या 8 और 4 5 या 20। तो यानी कि बच्चों इस क्वेश्चन को जो आंसर हमें मिलेगा वो 6.125। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा एरर हुआ था, उसके लिए सॉरी। तो प्लीज आप इसको अच्छे से केयरफुली कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन ही बेस पे आपके क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपके सामने एक और फिगर मेंशन कर रखा है, इस फिगर में हमें एरिया ऑफ शेडेड पार्ट का आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों एरिया ऑफ शेडेड पार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हम किस प्रोसेस को यहाँ पे यूज करें जिससे हम इसका शेडेड पार्ट का एरिया आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ये मेरे पास ओ सर्कल का अगर सेंटर है तो मैंने इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया और ए बी हमारा डायामीटर हो जाएगा और इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे पी के नाम से डिनोट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने देखा कि अगर ये मेरे पास एक सेमी सर्कल फॉर्म्ड है तो सेमी सर्कल के अंदर बच्चों ये जो एंगल बनता है यहाँ पे, तो ये एंगल मेरे पास 90 डिग्री होगा। अगर बच्चों ये 90 डिग्री है तो इसके सामने की साइड ये हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो हाइपोटेनियस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बच्चों उसने वैल्यू भी गिवन है, यानी कि ये जो साइड गिवन है वो हमें 7 गिवन है, ये वाली जो साइड है वो हमें 24 गिवन है। अब हमसे कहा है कि मुझे इस शेडेड का एरिया आइडेंटिफाई करना है, जो मैंने रेड से शेडेड पार्ट कर रखा है इसका मुझे यहाँ पे एरिया आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैंने क्या बोला कि मैं इस सेमी सर्कल की बात कर लेता हूं। अगर मैं इस पूरे सेमी सर्कल में से इस ट्रिंगल के एरिया को माइनस कर दूं तो मेरे पास शेडेड पोर्शन पता चल जाएगा। तो जो मैंने बोला वो मैं लिखता हूं यहाँ पे। सबसे पहले मैंने लिखा एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रिंगल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का जो हमें फॉर्मूला मिलता है वो 1/2 पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रिंगल की बात करते हैं तो ट्रिंगल हमारा राइट एंगल है, तो राइट एंगल ट्रिंगल का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। इसी के साथ हम यहाँ पे 1/2 को कॉमन ले लेते हैं और पाई की वैल्यू पुट करते हैं, तो पाई की वैल्यू 22/7। अब बच्चों बात करते हैं इस सर्कल की रेडियस की। तो रेडियस यानी कि सर्कल का डायामीटर मेरे पास 25 गिवन है, तो इसकी जो हमें रेडियस मिलेगी वो 25/2, सिमिलरली 25/2। और माइनस का, अब मैं इसकी ये ट्रिंगल के बेस की बात करता हूं तो ट्रिंगल में ये 90 डिग्री फॉर्म्ड है, तो 90 डिग्री के साथ ये मेरे पास बेस हो जाएगा 7 और इसकी जो हाइट की बात करता हूं तो हाइट हो जाएगा 24। अब मेरे पास सारी वैल्यू हमें पता है, हम इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन के बेस पे सॉल्व करते हैं। तो ये 1/2 लिखा, यहाँ पे मैंने 2 से इस 22 को 11 टाइम कैंसिल किया, तो 11 25 × 25 625 अपॉन में 7 2 या 14। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो 7 4 या 28, 2 कैरी, 7 2 या 14 और 2 16। बच्चों इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आसानी से आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे इसको 1/2 लिखा, इसका मल्टीप्लाई किया तो 11 5 या 55 यानी कि 5 कैरी, तो 11 2 या 22 और 22 और 7 यानी कि यहाँ पे 27 और मेरे पास 2 कैरी, 11 6 या 66 यानी कि ये हो जाएगा 6875 और अपॉन में 14 और माइनस का 168 अपॉन में बच्चों 1। तो हम यहाँ पे इसको 1/2 लिखेंगे। इसका एलसीएम मेरे पास फिर से 14 आ जाएगा, तो एलसीएम 14 लेने के बाद तो हमने इसको सॉल्व किया 6875। 14 का मल्टीप्लाई अगर हम 168 में करेंगे तो बच्चों यहाँ पे जो इसका हमें आंसर मिलेगा और उसी के बेस पे हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसका बच्चों जो हमारे पास जो आंसर आएगा, तो ये हम आपको आंसर बताते हैं इसका हमें आंसर मिलेगा 4523 और अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे आप इसका मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको माइनस करोगे तो इसका आंसर आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों।
तो बच्चों इसका जो मल्टीप्लाई मिलेगा वो मैंने आपके सामने मल्टीप्लाई करके आंसर लिखा, तो इसका जो हमें मल्टीप्लाई मिलेगा वो 2352। जब इसको माइनस करेंगे तो इसका जो हमें आंसर मिल जाएगा वो 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा एक और जबरदस्त क्वेश्चन। तो बच्चों एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन जो हमसे बोर्ड में बहुत बार पूछा भी गया है। बच्चों बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, मेरे पास एक स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर के अंदर उसने एक पेटल शेप का कुछ यहाँ पे पेटल शेप बना रखा है और हमसे बोला गया है इस पेटल शेप का मुझे एरिया आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों इसको करने का बिल्कुल बेसिक सा मेथड हम आपको बताते हैं। यहाँ पे क्या करोगे आप इस क्वेश्चन को करने के लिए, बच्चों सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे इस लाइन को आगे बढ़ा देना, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देना। इसका नाम ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, यहाँ पे इसको डी बोला और मैंने बी और डी को ज्वाइन किया। तो बी और डी को ज्वाइन करने के बाद बच्चों आपके पास इस तरीके का फिगर मिलेगा, जैसा कि मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगा थोड़ा सा फिगर को। बच्चों अगर आप इसको इतने से पार्ट को मैं देखता हूँ तो ए बी सी, यहाँ पे इस इतने से पार्ट को अगर मैं इसको हटा दूँ तो इतने से पार्ट को जो मैं देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ये फिगर एनालाइज होता है। आप देख सकते हो पहली लाइन दूसरी लाइन, तो ये दोनों लाइन मिली। यहाँ पे मैं इसका नाम भी मेंशन कर दे रहा, तो मैंने इसको ए बोल दिया, ये बी बोल दिया, ये सी बोल दिया। ठीक है बच्चों, इसको डी बोल दिया और मैंने देखा कि ये मेरे पास जो ये पार्ट था, ये जो मैं आपके सामने कुछ हाईलाइट से कर रहा हूँ, ये मेरे पास जो पार्ट है ये एक ट्रिंगल फॉर्म कर रहा है और ट्रिंगल के साथ यहाँ पे एक पेटल लगा रखा है छोटा सा, तो ये मैंने इस तरीके से बना लिया है। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास ये 8 गिवन था, ये मेरे पास 8 गिवन है। बच्चों मैं अगर इस पार्ट का एरिया निकाल के इसको ट्वाइस कर देता हूँ तो जो हमें रिक्वायर्ड एरिया है वो मैं आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, हमें जो चाहिए पहले मैं इस रिक्वायर्ड पार्ट का एरिया निकालता हूँ। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, अगर बच्चों ये मेरे पास 8 है, ये मेरे पास 8 है, तो ये स्क्वायर बना रखा है, तो स्क्वायर के लिए डायगोनल हो जाएगा और मेरे पास ये लेंथ आ जाएगी 8√3, यानी कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर आपको फॉर्मूला बता दूं मैं पहले। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का जो मेरे पास फॉर्मूला होता है वो साइड√2 होता है। तो यहाँ पे ये मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 8√2 आ जाएगी। तो ये 8√2 है, तो मैं बोल सकता हूँ ये जो लेंथ है वो 8√2 है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अगर मैं इस पूरे माइनर सेक्टर में से अगर मैं ट्रिंगल को माइनस कर देता हूं, तो ट्रिंगल को माइनस करने पे हम इस यहाँ पे जो हमें एक पार्ट का मैंने जो इस रिक्वायरमेंट पार्ट का एरिया मैं आसानी से आइडेंटिफाई कर लूँगा। तो इस पार्ट का एरिया आइडेंटिफाई पहले हम करते हैं और इसको करने के बाद अगर हम इसको ट्वाइस कर देंगे तो हमें जो पार्ट चाहिए मैं उसका एरिया निकाल सकता हूँ। तो मैंने कहा यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया पहले मैं एक पार्ट का निकालता हूं, तो मैंने लिखा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस बच्चों एरिया ऑफ ट्रिंगल। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास होता है θ/360 और यहाँ πr²। और एरिया ऑफ ट्रिंगल की बात करते हैं तो ट्रिंगल बच्चों यहाँ पे जो एंगल ट्रिंगल फॉर्म्ड होगा तो वो मेरे पास 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल ट्रिंगल फॉर्म्ड होगा। तो राइट एंगल ट्रिंगल का जो फॉर्मूला लिखते हैं वो हम 1/2 बेस इंटू हाइट लिखते हैं। तो यहाँ पे थीटा की बात की तो थीटा की वैल्यू हमें 90 डिग्री मिलेगी, एंगल मेरे पास 360 है। पाई की वैल्यू बच्चों आप लोगे यहाँ पे 22/7, तो पाई की वैल्यू 22/7 ले सकते हो। और रेडियस अगर मैं बात करूंगा तो रेडियस हमें इसकी 8 पता है, तो 8 × 8 माइनस का बच्चों 1/2। अगर ट्रिंगल की बात करते हैं तो ट्रिंगल का बेस हमें पता है 8 और ट्रिंगल की हाइट भी कितनी है 8। बच्चों ये ट्रिंगल की 90 डिग्री के सामने फॉर्म हो रहा है तो इसको हाइपोटेनस बोलेंगे। इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है बच्चों, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, इसको मैंने कैंसिल किया तो ये 4 टाइम। तो यहाँ पे बच्चों इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व करोगे और इसका आंसर आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। 9 से 360 को 4 टाइम कैंसिल किया, 4 से मैंने इसको 2 टाइम कैंसिल किया, यहाँ पे भी मैंने इसको 4 टाइम कैंसिल किया। तो मेरे पास जो बचा उसका मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ पे ये बचा मेरे पास 44 इंटू में 8/7 और माइनस का ये मेरे पास बचा 32। तो मैंने कहा बच्चों इसका एलसीएम मेरे पास 7 आ जाएगा और इसको सॉल्व किया तो 8 4 जा 32 यानी कि 3 कैरी, 8 4 जा 32 यानी कि 352 माइनस का 7 2 जा 14 1 कैरी, 7 3 जा 21 और 21 के साथ ये हो जाएगा 23। अब बच्चों इसको माइनस करेंगे तो ये मेरे पास 8 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास बचा 4 में 3 गया 1 बचा। तो यहाँ पे बच्चों जो हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो हमें इसका आंसर मिल रहा है
ठीक है बच्चों, तो इसका जो हमें आंसर मिला तो मैंने लिखा 128/7। यहाँ पे बच्चों इसका मल्टीप्लाई किया तो ये 224 और इसमें से माइनस किया तो 128/7। लेकिन बच्चों ये तो मेरा एक पार्ट का एरिया निकला है, मुझे इस ट्वाइस का चाहिए था। तो मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद 256/7 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों सबसे पहले मुझसे इस ये पेटल का जो एरिया पूछा गया था, तो इस पेटल का जो हमें एरिया मिलेगा तो वो हमें मिलेगा 256/7 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ लेक्चर को आगे करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, ये भी हमसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो वे बताएंगे कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। बच्चों इसमें मुझसे शेडेड पार्ट का रीजन पूछा गया है, यानी कि जो मैंने आपके सामने शेडेड पोर्शन कर रखा है उस पोर्शन के एरिया को आपको डिफाइन करना है। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके, और आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन है तो इसके शेडेड पार्ट का हमें रीजन आइडेंटिफाई करना है। तो बेसिकली बच्चों अगर मैं इस पूरे पोर्शन की बात करता हूँ तो ये मेरे पास एक सेक्टर फॉर्म्ड है और इसी के साथ अंदर इसके साथ एक स्क्वायर फॉर्म्ड किया गया है। तो स्क्वायर की अगर ये साइड 21 है तो बच्चों मैं बोल सकता हूँ ये भी मेरे पास 21 हो जाएगा, यहाँ पे ये भी 21 रहेगा और इसको भी मैं 21 बोल दूंगा, बिकॉज स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है। अगर बच्चों मैं यहाँ पे इस O पॉइंट से अगर मैं B पॉइंट को मिलाता हूँ, यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ तो ये मेरे पास डायगोनल ऑफ स्क्वायर बन के फॉर्म्ड हो जाएगा। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बच्चों आपको पता है, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर मेरे पास होता है, तो यहाँ पे लिखता हूँ डायगोनल ऑफ स्क्वायर मेरे पास फॉर्मूला होता है साइड रूट 2। तो साइड रूट 2 से हमें क्या पता चलेगा, मेरे पास ये वैल्यू जो आ जाएगी वो 21√2 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पास जो 21√2 है वो इस जो सेक्टर के लिए रेडियस फॉर्म्ड हो जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ इसकी जो हमें रेडियस मिलेगी वो 21√2 मिलेगी। ठीक है बच्चों, अब मुझे शेडेड का रीजन चाहिए, तो मैंने लिखा जो मुझे एरिया चाहिए रिक्वायरमेंट पोर्शन का, तो उसको मैंने लिखा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं या माइनर सेक्टर भी बोल सकते हो बच्चों आप, माइनर सेक्टर, और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ स्क्वायर को। तो सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का जो हम फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास होता है θ/360 और इसी के साथ πr²। और एरिया ऑफ स्क्वायर की मैं बात करता हूं तो एरिया ऑफ स्क्वायर मेरे पास होता है साइड स्क्वायर। अब मैं बात करता हूं थीटा की, तो थीटा की वैल्यू हमें 90 पता है, अपॉन में 360 और इंटू में πr²। तो पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7। और सेमी सर्कल की बात करते हैं तो सेमी सर्कल की सॉरी बच्चों जो क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इस क्वाड्रेंट का जो हमें एरिया मिलेगा वो 21√2 और इसी के साथ 21√2 माइनस स्क्वायर की साइड हमें 21 गिवन है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 21 का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 7 से मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास जो फंक्शन बचा वो 22 × 3 और मेरे पास बचा है 21 और √2 और √2 का मल्टीप्लाई 2 होता है, इसी के साथ डिनोमिनेटर में 5 और यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो ये 441 और अपॉन में 1। 2 से इसको 2 टाइम कैंसिल किया, 2 से इसको 11 टाइम कैंसिल किया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई किया तो ये 33 × 21 और माइनस का 441, तो ये मल्टीप्लाई किया तो 33 बन जाए 33, यानी कि मेरे पास 3 कैरी, 32 जो है 63, 66 और 66 और 69 3 और 441। तो इसको माइनस करेंगे तो 3 में से बन गया 2 बचा, 9 में से 4 गया 5 और इसी के साथ यहाँ पे बचा मेरे पास बचा 6 में से 4 का 2, तो 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमसे पूछा गया था कि हमें इसको शेडेड पार्ट का जो एरिया हमें मिलने वाला है, तो शेडेड पार्ट का जो हमें एरिया मिलने वाला है बच्चों, तो वो हमें मिलने वाला है 252। ठीक है बच्चों, तो एक बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से समझ सकते हो। क्वेश्चन को समझने के लिए बच्चों आप बेसिक से सबसे पहले ये सोचना कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है और किस पार्ट का मुझे एरिया आइडेंटिफाई करना है। तो इसके बिहाफ पर आप क्वेश्चन को पहले समझोगे तो क्वेश्चन को समझने से उसमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से आप उसका एरिया आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमसे पूछा गया है कि हमें बताना है कि इस शेडेड पोर्शन का एरिया कितना होगा। तो शेडेड पोर्शन से बोर्ड में क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल बेसिक से आप आज क्वेश्चन को एनालाइज करोगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हमें इस शेडेड का एरिया निकालना है, तो शेडेड को एरिया और हमें ये सारी जो रेडियस गिवन है, अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास इस सर्कल के अंदर मैं देखता हूँ तो ये एक माइनर सेक्टर है, ये भी माइनर सेक्टर है, ये भी माइनर सेक्टर है, ये भी माइनर सेक्टर है। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से इसको लिखेंगे। तो मैंने लिखा शेडेड का जो मुझे एरिया मिलने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं स्क्वायर में से मैंने लिखा बच्चों एरिया ऑफ स्क्वायर
इस स्क्वायर में से अगर मैं यहाँ पे 4 सेक्टर से एक सर्कल फॉर्म्ड होता है तो मैं लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया एरिया ऑफ सर्कल को अगर मैं माइनस कर दूँ तो यहाँ पे जो हमें रिक्वायरमेंट है उसका मैं एरिया आसानी से आइडेंटिफाई करूँगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर मेरे पास फॉर्मूला होता है बच्चों साइड स्क्वायर, इसी के साथ एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो साइड की बात कर लेते हैं, तो स्क्वायर की साइड मेरे पास 10 हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखा 10 का स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू बच्चों मैंने लिख दी 3.14 क्वेश्चन में हमसे गिवन है, और जो हमारे पास रेडियस गिवन है तो रेडियस हमारे पास 5 × 5 हो जाएगी, यहाँ पे 5 × 5, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर 100 और ये 3.14 और यहाँ पे ये 25। बच्चों इसको पॉइंट हटा के यहाँ पे 2 0 कर दिए और ये मैंने इसको 4 टाइम कैंसिल कर दिया, तो 100 माइनस 314 अपॉन में 4, तो यहाँ पे इसको माइनस किया तो 400 माइनस 314 और अपॉन में 4। तो बच्चों कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास बचा 86 और अपॉन में 4, तो ये 4 2 जा 8, यहाँ पे 4 1 जा 4, 2 कैरी, और इसका जो हमें आंसर मिला वो 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से आप क्वेश्चन को समझ सकते हो और बहुत जल्दी से आंसर कर सकते हो। हमें इसका शेडेड पोर्शन चाहिए था। मैंने क्या कहा, मैंने कहा इस स्क्वायर में से अगर मैं 4 क्वाड्रेंट को मिला के एक सर्कल बन जाता है, तो इस अगर मैं स्क्वायर में से एक सर्कल को माइनस कर दूं तो जो हमें रिक्वायरमेंट पार्ट है उसका मैं एरिया आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, तो एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने मेंशन कर रखा है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इफ द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 100 सेंटीमीटर और हमें साइड ऑफ स्क्वायर आइडेंटिफाई करना है, लेकिन उस स्क्वायर को उस सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड किया गया है। तो बच्चों सबसे पहले इस फिगर को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। ये मेरे पास एक सर्कल है, इसके अंदर एक स्क्वायर को इंस्क्राइब्ड किया गया है, तो मैंने कहा ये मेरे पास एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर है बच्चों, तो इसकी चारों साइडें आपस में इक्वल होंगी, और मैंने कहा ये सर्कल का जो डायामीटर होगा बच्चों, सर्कल का जो डायामीटर होगा वो स्क्वायर के लिए यहाँ पे सर्कल का जो डायामीटर है स्क्वायर के लिए डायगोनल फॉर्म कराएगा। तो मैंने कहा ये सर्कल की रेडियस है, यानी कि सर्कल का सेंटर ओ मैंने यहाँ पे मेंशन किया। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो जेन्युइन हमें गिवन है, तो हमसे बोला सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो मैंने लिखा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 100, यानी कि 2 पाई आर की जो वैल्यू गिवन है वो 100 गिवन है। 2 से इसको कैंसिल किया 50 टाइम, तो बच्चों आर की वैल्यू हमें मिली 50/π। तो आर की वैल्यू को मैंने पाई के टर्म में ही मेंशन किया, क्योंकि बच्चों कहीं ना कहीं आंसर में हमें पाई की रिक्वायरमेंट अपॉन में है। तो कुछ चीज़ें हम आंसर से भी हाईलाइट करेंगे कि आंसर के बिहाफ पे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आर की वैल्यू 50/π मैंने निकाला, लेकिन बच्चों हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि डायगोनल जो हमारा होगा, मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर बच्चों जो इक्वल होगा वो मेरे पास इक्वल होगा यहाँ पे डायामीटर ऑफ सर्कल। तो बच्चों डायगोनल ऑफ स्क्वायर का मेरे पास फॉर्मूला होता है साइड रूट 2, और यहाँ पे डायामीटर ऑफ सर्कल की बात करते हैं तो डायामीटर ऑफ सर्कल होता है ट्वाइस इंटू रेडियस। तो ये मुझे मिला यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करूंगा, तो यहाँ पे ए की वैल्यू हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू हमें निकालना है, तो मेरे पास ये 100/π और ये √2 डिनोमिनेटर में, ये इसका रेशनलाइजेशन किया और मैंने इसको सॉल्व किया, तो 100/√2 और अपॉन में पाई, और पाई के साथ 2 से इसको कैंसिल किया, तो हमें जो ए की वैल्यू मिली तो वो हमें मिली 50/π। तो 50/π जो हमें आंसर मिला यहाँ पे बच्चों, इसका जो आंसर मिलेगा तो 50√2 और अपॉन में पाई, तो 50√2/π इसका जो हमें आंसर मिला तो वो हमें ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो यानी कि जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि साइड ऑफ स्क्वायर कितनी मिलेगी, तो साइड ऑफ स्क्वायर का जो हमें आंसर मिलेगा तो 50√2/π, इसको मैं क्लियरली लिख दे रहा हूँ बच्चों। तो ए की जो हमें वैल्यू मिलेगी वो 50√2/π और ये सेंटीमीटर। बिकॉज बच्चों यहाँ पे जब मैंने इसको रेशनलाइजेशन किया तो ये मल्टीप्लाई करके 2 हो गया, 2 से 100 को कैंसिल किया तो वो 50 टाइम कैंसिल होगा, तो 50 टाइम कैंसिल किया तो यहाँ पे 50√2/π। ठीक है बच्चों, तो एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने मेंशन किया है। तो बच्चों पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड कर सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन पहले आप ट्राई करना, फिर उसके बाद जब आपको नहीं आता तब आप कंटिन्यू सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर सेम एज द एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि क्वेश्चन में कहता है कि स्क्वायर का जो एरिया है वो सर्कल के एरिया के इक्वल है। तो मैंने कहा मेरे पास एक स्क्वायर है और इसी के साथ एक सर्कल है। तो स्क्वायर की साइड मैंने लिखी बच्चों ए और सर्कल की रेडियस मैंने लिखी आर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इसका जो एरिया मिलेगा, तो मैंने कहा ए स्क्वायर जो इक्वल है पाई आर स्क्वायर के। तो यहाँ से हमसे पूछा क्या गया है बच्चों, फाइंड द, उसने कहा रेशियो ऑफ देयर पैरामीटर, यानी कि इन दोनों के पेरीमीटर के हमें रेशियो चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो मैंने कहा ए की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो वो हमें मिलेगा रूट के अंदर पाई और आर। ठीक है बच्चों, पेरीमीटर की बात करता है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिखा मैंने और अपॉन में पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो हमें आंसर मिलता है तो वो मेरे पास होता है साइड इस 4 इंटू साइड। और पेरीमीटर ऑफ सर्कल की बात करते हैं तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल मेरे पास होता है बच्चों 2 पाई आर। तो 2 पाई आर मेरे पास पेरीमीटर होता है और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये 4a है, ये मेरे पास 2 पाई आर है। तो 2 से इसको 2 टाइम कैंसिल किया। अब मैं यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, यानी कि 2 को एज इट इज लिखा, a की जगह मैंने पुट कर दिया बच्चों और यहाँ पे मेरे पास पाई है। आर से आर कैंसिल, इससे ये कैंसिल, रूट पाई टाइम। तो बच्चों पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ सर्कल का जो रेशियो मिलेगा वो हमें मिलेगा 2 अंडर रूट पाई। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का मैं आसानी से यहाँ पे एमसीक्यू हिट कर सकता हूँ। तो एमसीक्यू हमें मिलेगा 2 अपॉन रूट पाई। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन भी बच्चों हमसे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने मेंशन किया है, आप इसका आंसर जरूर खुद से ट्राई करना। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमें उस लार्जेस्ट ट्रिंगल का एरिया बताना है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन में बोला गया था कि मेरे पास एक सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल के अंदर मुझे एक लार्जेस्ट ट्रिंगल फॉर्म करना है। तो वो इस तरीके से फॉर्म्ड होगा। ठीक है बच्चों, और हमें इस ट्रिंगल का एरिया आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इस सेमी सर्कल की रेडियस आर है तो ये भी मेरे पास आर हो जाएगा। और सेमी सर्कल के अंदर जो अगर मैं यहाँ पे जो एंगल फॉर्म्ड होता है, इस ट्रिंगल जो एंगल फॉर्म्ड करेगा तो ये एंगल मेरे पास 90 डिग्री हो जाता है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगी यहाँ पे। और मैं यहाँ पे इस ट्रिंगल की बात करता हूँ तो मैं ट्रिंगल का जो एरिया आइडेंटिफाई करूंगा तो मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रिंगल। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बच्चों यहाँ पे पहले बेस और हाइट की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो मैंने कहा ये मैंने मिलाया यहाँ पे इस तरीके से, तो ये भी सर्कल की रेडियस हो जाएगी। यानी कि बच्चों ये हमारे ट्रिंगल के लिए यहाँ पे बात करते हैं। तो ट्रिंगल का जो हमें बेस और हाइट चाहिए, तो ट्रिंगल का जो बेस मिलेगा वो हमें मिलेगा कितना बच्चों, यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो इस ट्रिंगल के अंदर हम देखते हैं तो ये 90 डिग्री फॉर्म्ड है, तो यानी कि अगर ये आर तो ये भी आर रहेगी बच्चों, ये भी इसकी आर हो जाएगी। लेकिन जब हम ट्रिंगल की बात करते हैं तो ट्रिंगल का हमें बेस और हाइट चाहिए, तो ये ट्रिंगल का बेस और इसी के साथ ये ट्रिंगल की हाइट हो जाएगी। तो बच्चों हमें यहाँ पे जो साइड आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, तो हमें ये साइड है, हम आपके सामने बताते हैं कि हमें OA की वैल्यू चाहिए और उसी के साथ OB की वैल्यू चाहिए। तो OA और OB की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए हमने कहा ये 90 डिग्री है तो इसके लिए ये साइड हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का मैंने यूज किया। तो पहले OA का स्क्वायर जो इक्वल होगा आर स्क्वायर और फिर से आर स्क्वायर के, तो OA का जो स्क्वायर मिलेगा वो हमें 2r स्क्वायर मिलेगा। तो OA की जो वैल्यू मिलेगी बच्चों वो अंडर रूट के अंदर 2r मिलेगी। तो अब इस एरिया में मैं आसानी से पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे 1/2 लिखा। तो इसका जो बेस मिला वो √2r और हाइट भी मिली वो √2r। तो ये 1/2 और √2 का मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे r स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल और इसका जो हमें बच्चों आंसर मिलेगा तो इसका आंसर मिलेगा हमें r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सर्कल का एक और आपके साथ मैं शॉर्ट शेयर करूंगा, वो भी उस जबरदस्त क्वेश्चनों का होगा। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।